ओम शांति। बाबा ने सुनाया आज, मीठे बच्चे, इस समय बूढ़े बच्चे जवान सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि सभी को वाणी से परे मुक्ति धाम में जाना है। तुम उन्हें घर का रास्ता बताओ। बाबा ने कहा इस समय बूढ़े जवान सबकी, बाबा ने कहा इस समय बूढ़े बच्चे जवान सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। इंसान का शरीर कब छूटता है? जब वो वृद्ध होता है। लेकिन इस समय सब वृद्ध है। वृद्ध बैठे रहें और बच्चों का शरीर छूट जाए, और फिर जब विनाश होगा वापस घर जाएंगे तो सब एक साथ जाएंगे। तो कौन बूढ़ा, कौन जवान, कौन बच्चा? तो मीठे बच्चे, इस समय बूढ़े बच्चे जवान सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि सभी को वाणी से परे मुक्ति धाम जाना है। बाबा ने कहा तुम उन्हें घर का रास्ता बताओ। सब घर का रास्ता भूल गए हैं। प्रश्न है, बाप की श्रीमत हर बच्चे के प्रति अलग अलग है, एक जैसी नहीं, क्यों? उत्तर, क्योंकि बाप हर बच्चे की नब्ज देख, सरकमटास देख श्रीमत देते हैं। मरीज अलग की बीमारी, सभी मरीजों की बीमारी एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती है ना। तो डॉक्टर सबकी नब्ज देखता है, फिर सबको अलग अलग दवाई देता है। हर आत्मा की अपनी अपनी समस्या है, हर आत्मा का अपना अपना स्वभाव, हर आत्मा का अपना अपना पेपर। तो बाबा नब्ज देखता है, कौन समर्पित हो सकता है और कौन समर्पित नहीं हो सकता है। समझो कोई निर्बंधन है, बूढ़ा है या कुमारी है, सर्विस के लायक है तो बाबा राय देंगे। बूढ़ा है, क्या है, सर्विस में लग जाओ। कुमारी है, सर्विस में लग जाओ, इस सेवा में पूरा लग जाओ। बच्चे नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं है, तो सर्विस में लग जाओ, भागी बना लो। बाकी सबको तो यहाँ नहीं बिठा देंगे। जिसके प्रति बाप की जो श्रीमत मिलती उसमें कल्याण है। जैसे मम्मा बाबा से बाबा से वर्षा लेते, ऐसे फॉलो कर उन जैसी सर्विस कर वर्षा लेना है। गीत है भोलेनाथ से निराला और कोई भी नहीं, कौन होगा उनसे निराला। ओम शांति। मीठे मीठे सिखिलते बच्चों ने गीत सुना। शिव को भोलानाथ कहा जाता है, और ये जो डमरू बजाते उनको शंकर कह देते। फिर उन्होंने शिव शंकर को एक कर दिया है, लेकिन वास्तव में शिव शंकर में बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ कितने आश्रम हैं जहाँ वेद शास्त्र उपनिषद आदि सुनाते हैं, ये भी जैसे डमरू बजाते हैं। बाबा ने कहा वो शास्त्रों का डमरू बजा रहे हैं और तुम बच्चे ज्ञान का डमरू बजाते हो। इसलिए कि वो कोई स्थूल डमरू नहीं बजाया। कौन सा डमरू? ज्ञान का डमरू। कितने आश्रम हैं जहाँ मनुष्य जाकर रहते भी हैं, परंतु लक्ष्य कोई भी है नहीं। एक कीर्तन गा लिया, गुरु मंत्र रट लिया, लक्ष्य क्या है? जब लक्ष्य नहीं तो फिर परिवर्तन कैसे होगा? समझते हैं गुरु लोग हमको वाणी से परे शांति में धाम में ले जाएंगे। गुरु लोगों को खुद ही शांति धाम का रास्ता पता नहीं। इस विचार से जाकर रहते कि यहाँ ही प्राण त्यागे, परंतु वापस तो कोई भी जा नहीं सकते। वो लोग तो अपनी अपनी भक्ति आदि सिखलाते हैं। यहाँ तो बच्चे जानते सच्चा सच्चा ये वानप्रस्थ है। बच्चे बूढ़े जवान सभी वानप्रस्थी है। बाकी मुक्ति धाम में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। करो तपस्या, अब करो तपस्या। ऐसा और कोई नहीं होगा जो सद्गति अथवा वाणी से परे जाने का रास्ता बतावे। पता ही नहीं तो बताएगा कहाँ से? ऐसा कोई भी मिलेगा नहीं, या तुमको मिला है? गति सद्गति दाता एक ही बाप है। बाप ऐसे नहीं कह सकते कि गृहस्थ व्यवहार को छोड़कर यहाँ बैठ जाओ। भगवान गृहस्थी बनाने वाला है कि गृहस्थी को उजाड़ने वाला है? अगर वो कहे कि अपनी गृहस्थी को छोड़ कर के यहाँ आकर के बैठ जाओ, तो गृहस्थी बनी कि उजड़ी? उजड़ी। जो सर्विस के लायक है उनको रखा जा सकता है। जो सर्विस करने के लायक है, जिनको परिवार का बंधन नहीं,
जिनके ऊपर कोई भी जिम्मेवारी नहीं, तो वह सर्विस कर सकते हैं। औरों को भी वानप्रस्थ का रास्ता बताना है, क्योंकि अभी सभी का वाणी से परे जाने का समय है। सब वापस घर जाएंगे, इसलिए जाने से पहले तुम बच्चों को सबको रास्ता बताना है। वानप्रस्थ अथवा मुक्ति धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। उस बाप के पास तुम बच्चे बैठे हो। वो लोग भल वानप्रस्थ लेते, परंतु वापस तो कोई भी जा नहीं सकते। वो लोग वानप्रस्थ लेते, घर से बाहर चले जाते, पीले कपड़े पहन लेते, लेकिन फिर भी वापस जा ही नहीं सकते। वानप्रस्थ में ले जाने वाला एक ही बाप है, वही अच्छी मत देंगे, और तो कोई अच्छी मत दे नहीं सकता, क्योंकि है ही सब मनुष्य। कोई कहे बाबा हम घर बार ले यहाँ आकर बैठे, कोई कहे बाबा हम अपने बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर के यहाँ आश्रम में या मधुबन में आके बैठे। नहीं, देखना होता है ये सर्विस लायक है व नहीं। चलो फैमिली सहित समर्पित हो जाओ। शुरुआत में फैमिली की फैमिली समर्पित हुई, परिवार के परिवार आके समर्पित हुए बच्चों सहित, लेकिन वो तो आद रत्न सर्विस लायक थे ना। कोई बंधन मुक्त है, बुजुर्ग है, सर्विसेबल है, तो उनको श्रीमत दी जाती है। जैसे बच्चे कहते हैं सेमिनार करो तो सर्विस की युक्तियाँ सीखें। कन्याओं के साथ साथ माताएं पुरुष भी सीखते जाएंगे। आपने कहा कन्याओं के साथ साथ माताएं भी सीखती जाएंगी और पुरुष भी सीखते जाएंगे। सेमिनार तो ये है ना, बाबा रोज़ शिक्षा देते रहते हैं। कोई भी ऐसा दिन गया जिस दिन बाबा ने शिक्षा नहीं दी? बाबा ने कहा कैसे किसको समझाना है, राय देते रहते हैं। पहले तो एक ही बात समझाओ, परम पिता परमात्मा जिसको याद करते हुए तुम्हारा क्या लगता है ना। जो लग जाए, संबंध जुड़ जाए, फिर उसको याद करना मुश्किल नहीं है। तो कौन लगता है? अगर बाप है तो बाप से तो वर्षा मिलना चाहिए। तुम तो बाप को जानते ही नहीं है, कह देते हो सब में भगवान है, कण कण में भगवान है, फिर तुम्हारा क्या हाल होगा? तुम तो कह देते हो कण कण में भगवान है, सब में भगवान है, तो फिर तुम्हारा क्या हाल होगा? अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाबा के सन्मुख बैठे हैं। बाबा हमको लायक बनाकर कांटे से फूल बनाकर साथ ले जाएंगे। बाकी और तो सब जंगल का ही रास्ता बताते हैं। जितने भी गुरु गुसाई शास्त्रवादी हैं, सब जंगल में जाने का ही रास्ता बताते हैं। जंगल में कांटे होते हैं, तो शास्त्र पढ़ते आए और सीढ़ी नीचे उतरते आए। बाप तो कितना सहज रास्ता बताते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है, वह कोई झूठ थोड़ा ही है। भवन का सेकंड में जो जीवन मुक्ति गाई हुई है वो कोई झूठ थोड़ा ही है। पर शास्त्रों के द्वारा सेकंड में जीवन मुक्ति नहीं हो सकती। भगवान जब धरती पर आते हैं तो सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं। बाबा कहा माना तुम जीवन मुक्त हो गए। बाबा पहले पहले अपने घर ले जाते हैं। तुम सब अपने घर को भूले हुए हो ना। कहते हैं गॉड फादर सब मैसेंजर को भेज देते हैं। जब ये सृष्टि थोड़ी सी पुरानी होना शुरू होती है तो इसकी रिपेयरिंग करने के लिए, पवित्रता की बात बताने के लिए मैसेंजर आते हैं, लेकिन उनके द्वारा कोई पवित्रता का व्रत पालन नहीं कर सकता, क्योंकि वह भी मैसेज दे करके फिर खुद जन्म मरण में आकर के पतित बन जाते हैं। धर्म स्थापन करने फिर सर्वव्यापी क्यों कहते? ऊपर से भेज देते हैं ना। बोलते हैं एक है, मानते नहीं है। बोलते तो कुछ एक है और फिर उस खुद की बोली हुई बात को भी मानते नहीं।
बाप धर्म स्थापन अर्थ भेज देते तो उनकी संस्था भी उनके पीछे आने लग पड़ेगी। पहले पहले है देवी देवताओं की संस्था, पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले लक्ष्मी नारायण आएंगे अपनी प्रजा सहित, और कोई प्रजा सहित नहीं आते। वह एक आएगा फिर दूसरा तीसरा आएगा। यहाँ तुम सब तैयार हो रहे हो बाप से वर्षा लेने। ये स्कूल है, बाबा कह रहे ये क्या है, स्कूल है। घर में रहते एक घड़ी आधी घड़ी आधे की पुनाद। घर गृहस्थी में रहते एक घड़ी अर्थात एक घड़ी भोजन करो, बाप को याद करो। आधी घड़ी अर्थात पानी पियो तो भी बाप को याद करो। पानी पीते समय तुम कौन सा काम कर रहे हो, भोजन करते समय तुम कौन सा काम कर रहे हो। तो एक घड़ी आधी घड़ी घर गृहस्थी में रहते हुए बाप को याद करो। एक सेकंड में तुमको सिर्फ बतलाते हैं परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। मुख से कहते भी हैं परम पिता, वह तो सबका बाप क्रिएटर है, फिर भी बाप ना समझे तो क्या कहेंगे। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर स्वर्ग की बादशाही देंगे। भारत को दिया हुआ है ना, नर से नारायण बनाने वाला राजयोग मशहूर है। ये सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा भी है। बाबा ने कहा ये सत्यनारायण की सच्ची कथा भी है, अमर कथा भी है। तीजरी की अर्थात तीसरा नेत्र मिलने की कथा भी है। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं। बाप श्रीमत देते हैं, उनकी मत से जरूर कल्याण ही होगा। और किसकी मत से कल्याण होगा, भगवान की मत से कल्याण नहीं होगा। तो बाबा हर एक की नब्ज देखते हैं, उनको कोई बंधन नहीं है, सर्विस भी कर सकते हैं। बाप लायक देखकर फिर डायरेक्शन देते हैं। सरकम टास देख कहा जाता तुम यहाँ रह सकते हो, सर्विस भी करते रहो। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी प्रदर्शनी में तो बहुतों की ज़रूरत पड़ती है। बाबा ने कहा तुम घर गृहस्थी में रहो, बंधन है तो प्रदर्शनी में बहुतों की ज़रूरत पड़ती है तो 1 घंटा की सेवा दे के आ जाओ। गृहस्थी में रहते हुए भी 2 घंटा की सेवा दो तो भी तुम्हारा भाग्य जमा होता रहेगा। बाकी तो सारा जीवन व्यर्थ में ही चला जाता है। बुजुर्ग भी चाहिए, कन्याएं भी चाहिए। बुजुर्ग होंगे तो कोई देख करके कुछ कहेगा नहीं, तो कन्याएं भी चाहिए ताकत वाली, बुजुर्ग भी चाहिए इज्जत वाली। सबको शिक्षा मिलती रहती है, ये है पढ़ाई। भगवान वाच भगवान कहा जाता है निराकार को। देहधारी मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते, भले ही उसके अंदर कितने भी दिव्य गुण है। तुम आत्मा उनके बच्चे हो, कहते हो ओ गॉड फादर, तो उनको फिर सर्वव्यापी थोड़े ही कहेंगे। लौकिक बाप सर्वव्यापी है क्या? नहीं। तुम फादर कहते हो और गाते भी हो पतित पावन बाप है, तो जरूर यहाँ आकर पावन बनाएंगे। तुम बच्चे जानते हो पतित से पावन हम बन रहे हैं। बाप कहते मेरे बाप कहते हैं मेरे 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिले हुए बच्चे। शिव बाबा कहते मेरे 5000 वर्ष बाद फिर से मिले हुए बच्चे, तुम फिर से वर्षा लेने आए हो। जानते हो राजधानी स्थापन हो रही है, जानते हो ना, श्री कृष्ण की दुनिया की तैयारी हो रही है। जैसे मम्मा बाबा शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, हम भी उनसे वर्षा लेते हैं। ऐसे मम्मा बाबा शिव बाबा से वर्षा लेते, वैसे हम भी उनसे वर्षा लेते हैं। बाबा ने कहा फॉलो करो, बस फॉलो करते जाओ और तुम्हें कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। मम्मा बाबा जैसी सर्विस भी करो। मम्मा बाबा नर से नारायण बनाने की कथा सुनाते हैं। बाबा ने कहा हम फिर कम क्यों सुने, हम भी पूरी सुने और अपने जीवन में उतार लें, हम कम क्यों। मम्मा बाबा ने कहा जानते हो भाई सूर्यवंशी फिर भी चंद्रवंशी बनेंगे। पहले तो सूर्यवंशी में जाना पड़ेगा ना। बाबा ने कहा समझ तो है ना, पहले सूर्यवंशी में जाना है ना। बगैर समझ स्कूल में कोई
बैठ ना सके। बाबा कहते, बाबा श्रीमत देते हैं, हम जानते हैं इनमें तो बाबा की प्रवेशता है। ब्रह्मा बाबा में तो शिव बाबा की प्रवेशता है, नहीं तो प्रजापिता कहाँ से आए। ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी है, प्रजापिता तो यहाँ चाहिए ना। बाप कहते, ब्रह्मा द्वारा मैं स्थापना करता हूँ। किसकी? ब्राह्मणों की। इस ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ। तुम आत्माएं भी शरीर में प्रवेश करती हो ना। शिव बाबा कहते, तुम आत्माएं भी शरीर में प्रवेश करती हो ना। मुझे कहते हैं ज्ञान का सागर, तो हम निराकार ज्ञान कैसे सुनाऊं। कृष्ण को तो ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे, कृष्ण को तो ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। कृष्ण की आत्मा बहुत जन्मों के अंत में ज्ञान लेकर फिर कृष्ण बनी है, अभी नहीं है। 16 कला से 14 कला धीरे धीरे कलाहीन हो गई, फिर से शिव बाबा ने प्रवेश किया है। तुम जानते हो भगवान द्वारा राजयोग सीख देवी देवता स्वर्ग के मालिक बने हैं। बाप कहते हैं, कल्प कल्प तुमको राजयोग सिखाता हूँ। पढ़ाई से राजाई मिलती है, तुम राजाओं का राजा बनेंगे। शिव बाबा कहते, पढ़ाई से राजाई मिलती है और तुम राजाओं का राजा बनेंगे। तुम्हारी लक्ष्य ही ये है। पढ़ाई का लक्ष्य क्या है? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना। तुम आए हो फिर से सो सूरवंशी देवी देवता बनने के लिए। एक देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, अनेक धर्मों का विनाश हो जाएगा। अभी तो अनेक धर्म हैं, अनेक गुरु हैं, वह सब खलास हो जाएंगे। अनेक धर्म और अनेक गुरु सब खलास हो जाएंगे। इन सब गुरुओं का गुरु सदगति दाता एक ही बाप है। साधु लोगों की भी सदगति करने आया हूँ। सर्व का सदगति दाता सृष्टि पर आया है, साधु महात्माओं की भी सदगति करने आया है। छोड़ेगा थोड़े नहीं किसी को, क्योंकि सारी दुनिया उसका बच्चा है ना। आगे चल वह भी तुम्हारे आगे झुकेंगे, साधु महात्मा भी आकर के तुम्हारे पैरों में पड़ेंगे। कल्प पहले मोहपिक, तुम बच्चों की बुद्धि में ड्रामा का सारा राज है। जानते हो सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये फिर है प्रजापिता ब्रह्मा। कहते, ब्रह्मा के बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। शिव बाबा कहते, मैं ब्रह्मा के बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। इनको भी कहते हैं, बच्चे तुम सब ब्राह्मण हो, तुम पर कलश रखता हूँ। यज्ञ को कौन संभालता है? ब्राह्मण। स्थूल में भी, भक्ति मार्ग में भी, द्वापर में जब यज्ञ शुरू हुए तो यज्ञ को कौन संभालता था? ब्राह्मण। पूजा पाठ भी कौन करते थे? ब्राह्मण, वो भी पवित्र। लेकिन धीरे धीरे पवित्रता का नाम निशान ही खत्म हो गया। आज तो साधु महात्माओं की भी पवित्रता खंडित हो गई। जब ऐसी समय होता है, धरती हिलने लग जाती, तब भगवान को आना पड़ता है मेन मुख्य फाउंडेशन को पक्का करने के लिए। तुमने इतने जन्म लिए, इस समय है ही रौरव नरक। बाकी तो कोई नदी नहीं है जिसको नरक कहा जाए। गरुड़ पुराण में तो बहुत बातें लिखनी है मनुष्यों को डराने के लिए, ताकि मनुष्य पाप कर्म कम करें, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकते। अब बाबा बच्चों को बैठ समझाते, ये भी तो पड़ा हुआ है ना। तो अब भोलानाथ बाप तुम भोले बच्चों को बैठ समझाते हैं। गरीब भोले बच्चों को फिर ऊंचते ऊंच साहूकार बनाते हैं। तुम जानते हो सूरवंशी मालिक बनते, फिर धीरे धीरे गिरते गिरते क्या हो गए हैं। कैसा वंडरफुल खेल है ये, कैसा वंडरफुल खेल है। स्वर्ग में कितने माला माल थे, अभी भी राजाओं के बहुत बड़े बड़े महल हैं। जयपुर में भी है, थोड़ा बहुत तो नमूना है ना। तो कलयुग में इतने बड़े बड़े महल तो सतयुग में कैसे होंगे। अभी है, अभी ही ऐसे ऐसे महल हैं, तो आगे वाले पता नहीं
कैसे होंगे? गवर्नमेंट हाउस ऐसे नहीं बनते हैं, राजाओं के महल बनाने का भवका ही अलग है। अच्छा, फिर स्वर्ग का मॉडल देखना हो तो जाओ अजमेर में। एक मॉडल बनाने में भी मेहनत अच्छी की है, देखने से तुमको कितनी खुशी होगी। यहाँ तो बाबा झट साक्षात्कार करा देते हैं। शुरुआत में कैसे झट साक्षात्कार होते थे, जो दिव्य दृष्टि से देखते हुए फिर तुमको प्रैक्टिकल में देखना है। और उनका साक्षात्कार के द्वारा जो तुमने देखा वह तुम्हें प्रैक्टिकल में देखने को मिलेगा। भक्ति मार्ग में भक्तों को बल साक्षात्कार होता है, परंतु वह कोई बैकुंठ के मालिक थोड़ी बनते हैं, क्योंकि भगवान जब पढ़ाने आया तो उन्होंने पढ़ाई तो पढ़ी नहीं, तो वह बैकुंठ के मालिक कैसे बन सकते हैं। बाबा ने कहा तुम तो प्रैक्टिकल मालिक बनते हो, तुम तो प्रैक्टिकल में मालिक बनते हो। अभी तो है ही नरक, एक दो को काटते लड़ते रहते हैं। बच्चे बाप का भाई का भी खून करने में देरी नहीं करते। बच्चे बाप का और भाई का खून करने में देरी नहीं करते। सतयुग में लड़ाई याद की तो कोई बात ही नहीं, वहाँ 5 बेकारी नहीं, तो वो सतयुग इतना सुंदर, लड़ाई होगी तो उसको सतयुग कैसे कहेंगे। अब की कमाई से तुम 21 जन्मों के लिए पद पाते हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। ये जन्म अब सफल हो, तुम्हारा प्यासा जन्मों की अब बुझ रही है। पहली बात है, अगर बाप का परिचय और बाप की जीवन कहानी को न जाने तो बाकी बाबा कहने से फ़ायदा ही क्या। बाप कहा, बाप की जीवन कहानी का पता नहीं, बाप का सही परिचय पता नहीं, तो बाप कहने से क्या फ़ायदा। इतने दान पुण्य करते तो भारत का ये हाल हो गया, क्योंकि पतित से भला कौन सुनता पतित की। दान देने वाले भी पतित और लेने वाले भी पतित, तो हाल क्या होगा। परंतु ये समझते कोई नहीं है। कहते भक्ति के बाद भगवान मिलेगा, परंतु कब और किसको मिलेगा। भक्ति तो सब करते, परंतु सबको राजाई तो नहीं मिलेगी। कोई भी अब कलयुग में ऐसा नहीं जो थोड़ी बहुत भक्ति नहीं कर रहा हो, लेकिन सबको राजाई कैसे मिल जाएगी। कितनी गुंजाइश है समझने की। तुम कोई को भी कह सकते हो ये शास्त्र आदि सब भूलो, जीते जी मरो, जीते जी मरो, भगवान के दिल पर जियो। यह दुनिया तो दुख देने वाली है। बाबा ने कहा ब्रह्म तत्व है, उससे वर्षा तो नहीं मिल सकता, वर्षा तो बाप से ही मिलता है। कल्प कल्प हम लेते हैं, कोई नई बात नहीं। अब नाटक पूरा होने वाला है, अब ये फिल्म का एंड चल रहा है, तो ये नाटक पूरा होने वाला है। हमको शरीर छोड़ वापस घर जाना है। जितना याद करेंगे तो अंत मती सो गति होगी। इनको कयामत का समय कहा जाता है। पाप आत्माओं का हिसाब किताब चुकतू होना है। इसलिए बाबा ने कहा हर एक आत्मा के पास हिसाब किताब जरूर आएगा। अब पुण्य आत्मा बनना है योग बल से। बाबा ने कहा योग बल से तुम बच्चों को पुण्य आत्मा बनना है। भमोर को आग लगेगी, जंगल सूख गया आग ना लगे ये हो नहीं सकता। आत्माएं चली जाएंगी वापस। एक धर्म की स्थापना होती है तो अनेक धर्म जरूर वापस जाएंगे। जब एक धर्म की स्थापना हो गई तो अनेक धर्म जरूर वापस जाएंगे। शरीर थोड़े ही साथ ले जाएंगे, किसी के शरीर साथ जाते हैं क्या। शरीर साथ जाए तो वह भी याद रहे। कोई कहे मोक्ष मिले, परंतु ये हो कैसे सकता है। भगवान को भी कलयुग के अंत में धरती पर आना पड़ता सदा, तो वो भी परम धाम में नहीं रहता, तो आत्माओं को फिर मोक्ष कैसे मिल सकता है। जबकि बना बनाया ये ड्रामा है जो सदैव चलता ही रहता है। इनकी एंड कभी होती नहीं। अनादि चक्र कैसे फिरता है सो अब बाप बैठ सब राज समझाते हैं।
ये सब बातें समझानी पड़े। जब जास्ती समझने लग पड़ेंगे फिर वृद्धि होने लग पड़ेगी। ये तुम्हारा बहुत ऊंचा धर्म है। इनको चिड़ियाँ खा जाती हैं। नया कोई निकलता है, माया थोड़ी सी आई फिर बैठ जाएगा तो चिड़ियाँ खा जाती हैं, और धर्मों को चिड़ियाँ नहीं खाती। तुम बच्चों को इस दुनिया में कोई शौक नहीं रखना चाहिए। आप मरे, मर गई दुनिया। ये कब्रिस्तान है। पुरानी दुनिया से क्या लगाव रखनी है? पुरानी दुनिया से क्या लगाव रखनी है? अमेरिका में जो सेंसिबल है वह समझते कोई प्रेरक है, मौत सामने खड़ा है। विनाश तो होना ही है, हर हालत में विनाश तो होना ही है, कोई रोक नहीं सकता। सबकी दिल तो खाती ही रहती है। ड्रामा की भाभी ऐसी बनी हुई है। बाबा ने कहा ड्रामा की भाभी ऐसी बनी हुई है जो बॉम्ब्स बनाने वाले भी समझते हैं कि कोई प्रेरक प्रेर रहा है, लेकिन फिर भी बनाते जा रहे हैं। अगर बनाए नहीं तो दुनिया का विनाश कैसे हो? तो शिव बाबा तो दाता है, इनको तो कोई आसक्ति नहीं है, निराकार है। ये सब कुछ बच्चों का है। और इनका शिव बाबा कहते हैं मेरे को क्या आसक्ति, मैं तो निराकार हूँ। ये जो कुछ दिखाई दे रहा है सब बच्चों का है। नई दुनिया भी बच्चों की है। वहाँ तो बाबा झांकता भी नहीं। विश्व की बादशाही हम स्थापन कर रहे हैं, हम ही राज्य करेंगे। इसलिए बाबा ने कितनी बड़ी वो रखी है। बाबा कितना निष्कामी है। कोई भी इतना बाप निष्कामी हो नहीं सकता। बच्चे को पढ़ाएगा लिखाएगा तो सोचेगा कुछ तो ये मेरी सेवा ज़रूर करेगा। तुम बाबा को याद करेंगे तब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा। बिना याद के बुद्धि का ताला खुल नहीं सकता। तुम डबल महादानी हो। बाबा ने कहा तुम डबल महादानी हो, तन मन धन देते हो। बाबा ने कहा तन मन धन सब किसको देते हो? दान में। बाप को नहीं, अपने लिए। तन दिया तो तन स्वस्थ, मन दिया तो मन खुश, धन दिया तो धन में वृद्धि। अब बाबा ने कहा तुम डबल दानी हो, तन मन धन देते, अविनाशी ज्ञान रत्न भी देते हो। शिव बाबा को तुम क्या देते हो? करनी घोर को देते हैं ना। ईश्वर समर्पण। ईश्वर भूखा है क्या? लोग कुछ भी करेंगे तो क्या कहेंगे? ईश्वर समर्पण। कोई भी काम बनेगा तो कहेंगे भगवान ये काम बन जाए, तुम्हारा इतने पैसे का प्रसाद बांटे। बाबा ने कहा भगवान भूखा है क्या? बा कृष्ण अर्पण करते हैं दोनों को, कृष्ण को भी और शिव बाबा को भी, दोनों को भिखारी बना दिया है। वह तो दाता है। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धाड़ा के लिए मुख्य सार नंबर 1, पुरानी दुनिया की किसी भी चीज़ में लगाव नहीं रखना है। बाबा ने कहा पुरानी दुनिया की किसी भी चीज़ में लगाव नहीं रखना है। इस दुनिया में किसी भी बात का शौक नहीं रखना है। अब यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा चले साथ घर को घड़ी ऐसी आई। क्योंकि ये कब्रिस्तान होने वाली है तो इसमें क्या शौक करना है। नंबर 2, अब नाटक पूरा होता है, हिसाब किताब चुकतू कर घर जाना है। इसलिए योग बल द्वारा पापों से मुक्त हो पुण्य आत्मा बनना है। इसलिए बाबा ने कहा योग बल द्वारा पापों से मुक्त हो। 63 जन्मों का जो पाप है वो योग बल के द्वारा चुकतू करना है, पुण्य आत्मा बनना है, डबल दानी बनना है। वरदान, खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले अचल अडोल भव। खुशी की खुराक द्वारा
मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले अचल अडोल भव। स्पष्टीकरण है, वाह बाबा वाह और वाह मेरा भाग्य वाह, झूम रहा मेरा मन हो के मगन, वाह मेरा भाग्य मुझे मिले भगवान। सदा यही खुशी के गीत गाते रहो, खुशी सबसे बड़ी खुराक है, खुशी जैसी और कोई खुराक नहीं। जो रोज़ खुशी की खुराक खाते वे सदा तंदुरुस्त रहते हैं, कभी कमज़ोर नहीं होते। इसलिए खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाओ तो स्थिति शक्तिशाली रहेगी। मन बुद्धि को शक्तिशाली बनाएंगे तो स्थिति शक्तिशाली रहेगी। ऐसी शक्तिशाली स्थिति वाले सदा ही, जिनकी स्थिति शक्तिशाली होती है वह सदा ही अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन, मन और बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम।